नमस्कार साथियों, मेरे चैनल टारगेट विद टॉपर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज ही मैंने एक वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अपलोड किया है। उसको आप लोग देखिए, बहुत ही इजी वे में समझाने का मैंने प्रयास किया है। और अगर चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। और आज का सेशन है ट्रेन से संबंधित जो भी सवाल होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। आर.एस. अग्रवाल का है। चलो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले ट्रेन से संबंधित जो भी आती हैं, ट्रेन से संबंधित कुछ बताने वाले हैं कि जब भी कोई ट्रेन की कुछ लंबाई होती है, माना ट्रेन की लंबाई L है। ट्रेन की लंबाई जब भी किसी खंभे, पोल को या किसी व्यक्ति को पार करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। जब यही ट्रेन एक किसी प्लेटफॉर्म या किसी मैदान, इसकी मान लीजिए x लंबाई है, या किसी मैदान या किसी अन्य दूसरी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई कंसिडरेबल होती हो, कंसीडर की जा सकती हो, तो ट्रेन की अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े हम। तो यही कुछ सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति मान लीजिए यहां खड़ा है, ठीक है, ये हो गया व्यक्ति, यहां पर खड़ा है, इसको पार करना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 मीटर। तो अब पूछ क्या रहा है, कितनी देर में? तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यही तो होता है। तो इसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर। ये मीटर में है, ये भी ध्यान रखना। और चाल दी है किलोमीटर में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घंटे में चाल दी है तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अगले स्टेप में इसको लिखते हैं 100 गुणा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 30, और यहां पर 5 बचा, एक 0 से 1 गया, 6 बार गया, 5 दूनी 10। तो कितना समय लगा? टोटल समय कितना लगा? 6 दूनी 12 सेकेंड ये आएगा। यही इसका आंसर है। यही दोस्तों इसका आंसर है। किया क्या गया है? बस कुछ नहीं, T बराबर डिस्टेंस बाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाया और आ गया। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार करेगी? ये पूछ रहा है। ये बात समझ में आई? तो अभी हमने बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो पहले इसकी लंबाई कितनी है? 171 मीटर लंबी ट्रेन है और ये पुल है कितना?
229 मीटर। 229 मीटर पुल की लंबाई है। तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को? इसकी प्लस इसकी, और चाल वही होगी, तो दोनों को जोड़ दें तो टाइम t बराबर यस अपान डी अपान टी, डी अपान एस लगा दें फॉर्मूला। तो इसका कितना हो जाएगा? 171 प्लस 229 डिवाइडेड बाई 45 किलोमीटर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर, तो इसको 5/18 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0 2 1 3 1 4 9 1 10 5 7 2 9 1 10 और 2 1 3 1 4 400 आ गया। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, 45 गुणा 5, तो ये कितना जाएगा? 9 से कट जाएगा, और ये 25 है, 25 चौके 100, तो कितना? 4 चौके 16 दूनी 32, 32 सेकेंड में पार करेगी। यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। कितने लेती है? 18 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल बताना है भैया, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है बताइए? जब चाल हमें पूछ रहा है तो यस की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना है। डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर लंबी ट्रेन है और 18 सेकेंड में पार करती है, तो 18 से 18 कट गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल आ गई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताना है भैया। यहां पर देखिए, ये ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। ठीक है, 125 मीटर लंबी, फिर पुल की लंबाई हमने यल मान ली, तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यही तो तय करनी पड़ेगी। तो हमें क्या आएगा? फॉर्मूला पूछ क्या रहा है? एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो लगा दीजिए, चाहे डिस्टेंस या टाइम बराबर लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगा दो। तो टाइम कितना दिया है, कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में, बराबर डिस्टेंस कितनी है? 125 और प्लस एल डिवाइडेड बाई चाल 60 किलोमीटर पर घंटे है, 60 5/18, ऐसा कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई? तो ये 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 3 अब ऊपर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर यहां से लिखें हम, तो क्या लिखेंगे? 30 और बराबर, और इस 5 को भी 5 और 0 बचा, 50 इधर आ जाएगा, तो 50 इधर कर दो। 50 बराबर 125 प्लस एल और गुणा 3, 3 से 3 इधर कट गया, तो इधर 500 आ गया, बराबर 125 प्लस एल आएगा। तो एल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 500 में जाएगा 375 मीटर। अर्थात पुल की जो लंबाई है कितनी आई? 375 मीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, एक बार देख लीजिए और सही से। पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा बार बार रुकने के कारण इसकी औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। देखो, दो कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं। एक तो समान दूरी, समान दूरी के लिए क्या होता है? स्पीड टाइम के उल्टा हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो पहले उसकी, या दूसरा तरीका ये लगा सकते हो
कि 90 किलोमीटर पहले चाल थी उसकी औसत चाल, लेकिन रुकती है तो 80 किलोमीटर बचती है, अर्थात कितने किलोमीटर रुकती है? 10 ही तो रुकी। तो अगर 10 किलोमीटर रुकती है तो इसको 10 किलोमीटर रुकने में 90 किलोमीटर चाल से समय कितना लगेगा? समय तो इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये आएगा किसमें? घंटे में। तो 60 का गुणा कर दे तो मिनट हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 1 1 कट गया, 3 3 9, 3 दूनी 6 बराबर 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब 6, 2/3, यही तो आएगा। इतने मिनट पर आवर रुकेगी, पर आवर, 1 घंटे में इतने मिनट रुकती है ट्रेन। ठीक है, मिनट पर आवर, ये बिल्कुल सही है। या दूसरा तरीका अगर चाहें आप तो दूसरा बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब डिस्टेंस समान होती है, डिस्टेंस यहां पर हमारी समान है, मान लीजिए डी होगी कुछ भी, पहले चाल कितनी थी? 90, और फिर औसत 80 हो गई, इनका रेशियो कितना आएगा? 9 8 का। तो समय कितना हो जाएगा? 8 और 9 का, यही तो समय होगा। अर्थात समय 1 घंटे अब ज्यादा लग रहा है, तो 9 घंटे में 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना? 1/9 गुणा 60 लगेगा, यही तो लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सही है, सही चल रहे हैं हम। तो 3 दूनी 6 बराबर 20/3 फिर आया, तो 2 सही 6 सही 2/3 मिनट पर आवर। दोनों तरीके समझ में आए होंगे। यहां पर क्या है भाई, 1 घंटे में मतलब इनका डिफरेंट कितना आया? 9 घंटे में 1 घंटे रुकती है, 9 घंटे में 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? इतने मिनट रुकेगी। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बिल्कुल सिंपल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पूछ रहा है तो डिस्टेंस कितनी है? रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, 250 और बटे 15, तो 15 से कटेगा 5 3, तो कितना आ गया? 50/3, यही तो आएगा। इसको किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, और रुक जाओ, कितना है? 250/15। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए मीटर में तो 5/18 करते हैं, तो किलोमीटर में 18/5, यही तो करेंगे। 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 3 छक 18, तो कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर्स। आया कि नहीं आया? सॉरी दोस्तों, समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत कुछ इसमें था नहीं। 7 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर, फिर प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 220 मीटर। 220 मीटर, तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 280 प्लस 220, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चाल कितनी है? जितनी चाल से, तो यही तो टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल कितनी है? चाल है 60 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3 2 500, 500 गुणा 18 ऊपर कर दिया, और यहां कितना आएगा? 60 गुणा 5, 1 0 से 1 गया, 6 3 18, 5 से 5 गया, बराबर कितना आ गया? 30 सेकेंड। यही आपका आंसर है, 30 सेकेंड, सी नंबर, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल बताओ।
भैया यहाँ देखिए ट्रेन है, एक पहले एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है लेकिन ट्रेन की लंबाई पता है 240 मीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। तो टी बराबर डी अपॉन एस फॉर्मूला लगाओ। टी की वैल्यू 20 सेकंड है। कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड। और 240 प्लस एल डिवाइडेड बाई 100, इसकी ट्रेन की कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 6 बार जाएगा ये, तो इतना क्या आएगा? इसको अगर इधर लिखें हम, अभी नीचे जगह है, एक बार और लिख सकते हैं। 20 बराबर 240 प्लस एल और बटे कितना बचा? 6 पंचे 30, या 30 का इधर गुणा करा दो 30, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। और माइनस 240 कर लो इधर, बराबर एल की लंबाई आ गई। 240 जाएगा तो कितना बचेगा? 360। एल की लंबाई कितनी आ गई? जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 360 मीटर आ गई। अब कह रहा है इस प्लेटफॉर्म को एक व्यक्ति है, वो कितने सेकंड में पार, कितने मिनट में? 5 मिनट में पार करता है। तो स्पीड इसकी ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस 360 और बटे टाइम कितने? 2 मिनट में, 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट है तो इसको सेकंड बना लो, 60 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 6। तो 6/5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1.2। ठीक है, 1.2 सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये चाल किसकी आई है? ये चाल आई है व्यक्ति की। इतने ये मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। बिल्कुल सही, सिंपल है। चाल बराबर डी अपॉन टी लगा दो। डी कितना? 240 है और टी कितना ले रहा है? 20 सेकंड। 20 0 0 गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया? तो स्पीड कितनी आ गई? 12, सॉरी क्या दिया, क्या था? 20 सेकंड। तो रेल की चाल कितनी आ रही है? कि मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सही है, मीटर पर सेकंड। 9 नंबर सवाल हो गया। 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल? एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि रेलगाड़ी की चाल तो पता है, इतने मीटर लंबे पुल को पार करती है, इतने मीटर लंबे पुल को। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है। हमने मानी गाड़ी की लंबाई एल है। एल लंबाई को पार करने में उसको कितने लगते हैं? 5 सेकंड। एल लंबाई, भाई खंबे को गाड़ी जब पार करेगी किसी खंबे को, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है तो एल लंबाई 5 सेकंड में कर रही है। फिर क्या कह रहा है? 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई को 35 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर इन दोनों को घटा दें तो एल कट जाएगा तो 600 बचेगा। 600 को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? 30 सेकंड। 30 सेकंड लग रहा है तो इसकी चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की कितनी? ये गाड़ी की ही तो आएगी, 30 से भाग दे देंगे। 30 दूनी 60, 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। 20 मीटर रेलगाड़ी की चाल है तो पूछ रहा 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड नहीं पूछ रहा है तो हमें 18/5 से भाग दे देना पड़ेगा। तो 5 चौके 20, तो 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर्स। यही ट्रेन की चाल है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल वे में कि नहीं आया? आप लोग को बताइए भाई। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी ट्रेन जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर
छोटी है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी, हमने ट्रेन की लंबाई L मान ली, बिल्कुल सही है, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है L, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर, तो L बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, L का मतलब डिस्टेंस, तो स्पीड उसकी कितनी 90 किलोमीटर पर घंटे, तो मीटर पर सेकेंड इसको बना लो, 18 बटे मीटर पर सेकेंड 5/18 होता है, और समय कितना ले रही है 36 सेकेंड ले रही है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितनी आ गई लंबाई 900 मीटर। 900 मीटर लंबाई किसकी आई, रेलगाड़ी की। अब एक दूसरी ट्रेन है, पहली ट्रेन ये है, पहली, दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर कम है, तो 900 माइनस 100 कर देंगे तो कितनी आएगी उसकी लंबाई 800। तो 800 मीटर पार करने में क्या कह रहा है, कितना समय लेगी, समय t बराबर 800 बटे 40 की दी है दूसरी गाड़ी की 45 किलोमीटर पर घंटे, तो 5/18 से कर देंगे गुणा, 18 नीचे आया, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे गुणा, यहां पर कर दें तो 9 से कट जाएगा, 2 बार 5 बार, 5 पंचे 25, 25 चौके 100, तो t बराबर कितना आया 4 दूनी 8 और 64 सेकेंड आ गया। आई होप कि ये चीजें समझ में आप लोगों को आ रही हैं, जहां समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए आप लोग। अगला क्या कह रहा है, सवाल 12 है, 12 कह रहा है एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। भाई रेलगाड़ी की चाल बड़ा सिंपल है, हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई L है, L लंबाई या फिर रेलगाड़ी की ना लंबाई L मान लो, L लंबाई है और फिर 162 मीटर, प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको समय कितना लगता है 18 सेकेंड, ठीक है। फिर उसी गाड़ी को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लगते हैं, यही है। तो L से L कट गया, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 मीटर ये है और ये सेकेंड है, ये याद रखना सेकेंड, तो ये घटाएंगे कितना आएगा 3। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, 42/3 कर देंगे, तो ये क्या किलोमीटर में, मीटर में है, तो किलोमीटर में 18/5 का गुणा कर देंगे, 3 छंग 18, ठीक है। काहे में पूछ रहा है भाई, 12 का किलोमीटर में पूछ रहा है, बिल्कुल सही है, तब तो आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25/5, 5 पंचे 25, फिर 0.5 चौके 20, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। तो ये क्या है किलोमीटर पर आवर्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तरीका समझ में आया आपको। एक बार फिर, पहले हमने ट्रेन की लंबाई L मान ली, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 18 सेकेंड में पार करती है, फिर अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 15 सेकेंड में पार करती है, अर्थात इनको अंतर हमने इनको घटाया तो 42 मीटर की दूरी ट्रेन 3 सेकेंड में पार करती है। 42 मीटर की दूरी 3 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी 42/3 है, 42/3 होगी कि नहीं, तो इसको हमने किलोमीटर में बदल दिया, बस इतने किया है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 12 कुछ इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार करती है तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल सेम बिल्कुल है। हमने रेलगाड़ी की लंबाई इसमें भी नहीं दी है तो L मान ली। 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
कितने सेकेंड में पार करती है? 17 सेकेंड में पार करती है। फिर L प्लस कितना है? 210। तो ये वाला हम ऊपर मान लें, L प्लस 210। इसको पार करने में कितना उसको समय लगता है? 25 सेकेंड। ये हमने इसलिए किया बाद में कि घटाने में हमें आसानी रहे। ये अब इससे घट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 222 में कितना आएगा? 222 में घटा दो, 8 आएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा? इधर भी 88। बिल्कुल सही है, 88 ही तो आएगा भाई। 88 मीटर कितने? 25 और 7 8 आएगा। 8 7 15। 88 मीटर की दूरी 8 सेकेंड में पार करती है ट्रेन। 88 मीटर की दूरी 8 सेकेंड में पार करती है, तो चाल क्या आ जाएगी? 88/8। ये स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। यही तो आएगी। पूछ किस में रहा है? किलोमीटर में। इसको भी बनाना है, गुणा किलोमीटर में किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। 11 8 88, 11 आ जाएगा। तो इसमें कितना आएगा? 8 9 और 1, यही आएगा। 11 8 88, 11 एकम 11 और 8 इतना आएगा। 5 से भाग दे देंगे। 5 तिया 15, 5 नेमा 45, 3 5 छक्के 30, इतना आएगा। 39.6 39.6 किलोमीटर पर आवर्स। ये जरूर लिख लिया करो, यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 कुछ इस प्रकार है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की से दुगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकेंड लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल बताओ। भाई 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन की कितनी है? 240 मीटर लंबी है। जितना इसमें पार करने में समय लेती है, और उससे मान लिया हमने t समय इसमें लिया उसने, उससे दुगनी लंबाई, तो कितना आ जाएगा? दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म 720। भाई दुगना लंबाई हो जाएगा प्लेटफॉर्म, और प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करने में वो 40 सेकेंड अधिक लेती है। अब इसको सेकेंड को हम घटा लेते हैं भाई। 40 सेकेंड, t से t कट गया। 240 में इसको अगर भाग घटा देंगे कितना आएगा? 480 आएगा। 480 मीटर 40 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 480/40, 12 चौके 48, 12 सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। उसमें अधिक कह रहा था सवाल, बिल्कुल सही है। आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर समझा देते हैं। एक ट्रेन है 240 मीटर लंबी, जो माना t समय में पार करती है किसी खंभे को। फिर उससे दुगनी लंबाई, मान लिया 240 थी, तो 240 की दुगना कितना हो गया? 480 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड अधिक लेती है, तो अपनी लंबाई भी तो चलेगी। तो अपनी लंबाई प्लस 480 लंबाई 720 लंबाई हो गई। दूरी तय करने में t प्लस 40 सेकेंड लेती है। तो इसको हमने क्या किया? घटा दिया। यहां पर घटा दिया तो कितना? यहां पर t से t कट गया 40, अर्थात 480 मीटर चलने में 40 सेकेंड लेती है, तो 12 सेकेंड लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकेंड में पार करती है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म में खड़ा एक लड़का है, उसको 30 सेकेंड में पार करती है, 30 सेकेंड में, तथा ट्रेन कितने? 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड लेती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 210 नहीं है, 110 है, सॉरी।
110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो फिर घटा लेते हैं, एल से एल कट गया तो 110 मीटर लंबे लंबाई को तय करने में इतना समय लगा, तो 100 इतने सेकंड। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, दूरी 110/10 मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, 1 मिनट, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है भाई। रुक जाओ 1 सेकेंड। वैसे ऐसे भी आ जाना चाहिए, ट्रेन की लंबाई अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, मतलब 40 सेकेंड लेती है, समय बराबर 110 मीटर प्लस एल बटे 11 मीटर पर सेकेंड चलने में, तो ये कितना है, 11 चौके 44 बराबर 110 प्लस एल, तो ये घट जाएगा तो 330 आ जाएगी लंबाई। है 330 ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया होगा आप लोगों को। सवाल नंबर 16 कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी गाड़ी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी। देखो इसमें क्या है, एक ट्रेन ये आ रही जा रही थी ऐसे, दूसरी एक यहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तो इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। समान लंबाई है दोनों की, 210 मीटर इसकी, 210 मीटर इसकी, तो पूरी दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 420 मीटर। अब इसकी स्पीड कितनी है, 84, तो टाइम कितना, टी बराबर कितना लगेगा, 84 किलोमीटर में है तो मीटर में बदल दें तो कटेगा कुछ, 3 14 से कट गया, 6 से कट गया। अब क्या आएगा, आगे बच गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई 6 गुणा 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 6 तियां 18, 5 छके 30, तो समय कितना आ गया, 6 तियां 18 सेकेंड। यही इसका आंसर है, 16 नंबर का यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, जब 2 रेलगाड़ियां, 2 ट्रेनें एक ही दिशा में समान लंबाई की अलग अलग चालों से जाती हैं तो उनको दूरी पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। 240 मीटर तो दोनों की लंबाई कितनी, 240 प्लस 240 इतना होगा। लेकिन सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल होता क्या है, सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में 2 ट्रेनें या बसें या कोई व्यक्ति जा रहे होते हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। तो एक की चाल 72 है और एक की 60 है, तो कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर घंटे, 12 किलोमीटर पर घंटे। तो अब हमें ये बताइए, यहाँ से 240 प्लस 240 किलोमीटर, इतने मीटर को पार करने में 12 किलोमीटर समय कितना लगेगा। 12 किलोमीटर पर घंटे है तो 5/18 कर देंगे, तो ये कितनी पूरी आएगी इसकी, 48,480 मीटर डिवाइडेड बाई 12 गुणा 5 और ये 18 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 12 चौके 48, 5 दूनी 10, तो कितना समय आ जाएगा, टी बराबर 4 दूनी 8 और 18 अट्ठे 144 सेकेंड।
144 सेकेंड इसका आएगा, अर्थात 144 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 2 मिनट 24, 2 मिनट 24 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।